दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भूगोल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताएं कि भूगोल से 20 प्रश्न में पहले से आपको कितना पता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोयला है जो किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा है इनमें से दोनों। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अनवीकरणीय। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल दिया है सोपानी कृषि है जो किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर जो है मेरा वो तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ तक है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और तीसरा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है आपका पहला ऑप्शन राजस्थान हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन बोला है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन पहला है रेगूर मिट्टी, ऑप्शन दूसरा है डोमट मिट्टी और ऑप्शन तीसरा है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन रेगूर मिट्टी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन पहला है काला ग्रह, दूसरा ऑप्शन है उजाला ग्रह, तीसरा ऑप्शन है नीला ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का तीसरा ऑप्शन नीला ग्रह हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और तीसरा है खुदीराम बोस। तो इसका राइट आंसर आपका पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन पहला है 5.1%, दूसरा है 7.1 और तीसरा है 6.5। तो इसका राइट आंसर है दूसरा 7.5 आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है किस राज्य में हवन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन पहला है बिहार में, ऑप्शन दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा है वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन पहला है 2 वर्गों में, दूसरा है 3 वर्गों में और तीसरा है 4 वर्गों में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा 3 वर्गों में बांटा गया है।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कनेक्शन हुआ था? पहला है अमेरिकी कनेक्शन, दूसरा अफ्रीकी कनेक्शन और तीसरा है हेड्स कनेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा अफ्रीकी कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है, निम्न में से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? ऑप्शन पहला है एक सिंगा वाला गेंडा, दूसरा है हाथी और तीसरा ऑप्शन है जिराफ। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन पहला एक सिंगा वाला गेंडा भारत में सिर्फ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है या किस बीमारी में होता है? तो ऑप्शन पहला है हैजा में, दूसरा है कैंसर में और ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है जो आपका इन दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं या कितने प्रकार के? तो ऑप्शन पहला है 400 खनिज, दूसरा है 200 खनिज, तीसरा है 300 खनिज। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन दूसरा 200 खनिज भारत में पाए जाते हैं। 14 क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन कि किस खनिज को औद्योगिक की जननी माना जाता है? ऑप्शन पहला जो है आपका लोहा, दूसरा ऑप्शन है तांबा और तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का उदाहरण है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नाटाइट और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें दोनों। तो इसका राइट आंसर जो है आपका तीसरा इनमें दोनों में पाया जाता है लौह अयस्क। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन पहला में दिया हुआ है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका दूसरा ऑप्शन कर्नाटक हो जाएगा, सबसे बड़ा लौह उत्पादक है। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना लौह परसेंट या प्रतिशत उत्पादक राज्य है? ऑप्शन पहला है 20%, दूसरा है 40, तीसरा है 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन 20% है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है तृतीय, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय और तीसरा ऑप्शन है इनमें दोनों। तो ऑप्शन इसका पहला तृतीय ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम लोग 20वां क्वेश्चन अर्थात लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन पहला है कॉपर का, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज और तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है।